का हिप बोन होता है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, तो ये सारी जिंदगी के लिए 3 लेग्स पे हो जाता, यानी हैंडीकैप्ड हो जाता। डियर फ्रेंड्स, जब हम डॉग लेके आते हैं तो इस चीज को समझना चाहिए कि अगर डॉग है वो लाइफ है, उसका प्लस भी होता है, उसका माइनस भी होता है। समटाइम्स चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, डॉग बीमार हो जाता है। इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। घबराना तो तब बढ़ता है, तब आपको घबराना चाहिए अगर आपके पास में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है आपके डॉग को ट्रीट करने के लिए। बहुत बारी होता है, चोट लग जाती है, कुछ भी है, उसकी ट्रीटमेंट होना प्रॉपर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में अच्छे सेफ हैंड्स हैं जो आपके डॉग को ट्रीट कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना है, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। बहुत बारी लोग सोचते हैं यार हमने डॉग लिया, हमने सोचा नहीं था वो बीमार होगा। ह्यूमन बेबी भी तो बीमार होते हैं। मेरी बेटी के चोट लग गई थी, उसकी मेजर सर्जरी हुई है, दोनों रॉड्स डली हैं, दोनों बाजू टूट गई थी उसकी। लेकिन मैं उस चीज़ में पैनिक नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम था इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। सो नेवर लूज होप, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाय डियर फ्रेंड्स, आज मेरे साथ में अगेन डॉक्टर प्रभजीत हैं, हमारे सर, गुरुजी। हम लोग एक शिज़ू बेबी की सर्जरी ऑपरेट कर रहे हैं, और ये जो शिज़ू बेबी है ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का है। खेलते हुए चोट लग गई, सीढ़ियों से गिर गया, बच्चे के साथ घर में खेल रहा था, और उसका जो चूला होता है, जो उसका हिप बोन होता है, वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया। इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी था। अगर सर्जरी नहीं करते तो ये सारी ज़िंदगी के लिए 3 लेग्स पे हो जाता, यानी हैंडीकैप्ड हो जाता। सर थोड़ा सा बताइए प्लीज़ इसके बारे में। हाँ जी, हेलो एवरीबॉडी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पेल्विस है, चूल्हा, उसमें ये पट की हड्डी, फीमर का हेड इसमें ऐसे गोल होकर घूमता है और लेग की मूवमेंट नॉर्मल होती है। तो जब ये फीमर का हेड टूट जाता है तो ये अपनी जगह को छोड़ देता है और लेमनेस हो जाती है। जैसे अभी बताया गया कि अगर सर्जरी ना करें हेड की इसकी, तो सारी उम्र के लिए ये लंगड़ा रहेगा। तो अब क्या किया गया इसमें, एक्सीजन आर्थ्रोप्लास्टी कि जो हेड जो इसका टूट गया था, अभी आपको टुकड़ा दिखाया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया गया है। 3-4 महीने में नेचुरल हीलिंग बॉडी खुद उसको एक नया हेड बना देगी और ये बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, जो कि ह्यूमन बींग्स में अब हो रहा है और कुछ अब डॉग्स में भी शुरू होने वाला है। बना बनाया सिंथेटिक हेड ऑफ द फीमेल वो डाल देते हैं। वो थोड़ा कॉस्टली होता है, 20,000 से लेके 1 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल एंड साइज। उसमें फ़ायदा एक ही एडवांटेज है कि मूवमेंट ज़रा जल्दी आ जाती है। दैट इज़ द ओनली ड्रॉ। इसमें 3 महीने लगेंगे। तो अब आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाया जाएगा। एक चीज़ को देखिएगा, जैसे कैमरे वाले भैया, जैसे ये हाथ है, इसके अंदर ये जो मूवमेंट है ये है फेमर। ये फेमर टूट गया इसका, वो छोटा सा शिज़ू है तो उसका उतना ये छोटा भी सा आधा ये। ही हेड है टूट के। यहाँ से ये जॉइनिंग पॉइंट था ये वाला, जो डिटैच हो गया और ये क्रैक हो गया। इसको निकाल दिया गया है। बाकी पोर्शन जो है वो ऐसे नया बनेगा और 2-2.5 महीने 3 महीने में नॉर्मल। और इनमें 2 बातें बताने वाली हैं। आप स्टिचेस देख सकते हैं, 4 स्टिच लगे हैं इसको। जब भी कोई धागा हम लगाते हैं तो बॉडी के साथ उसका रिएक्शन होता है, क्योंकि उसने भी धीरे धीरे मसल बनना है, मांस बन जाना है। तो थोड़ा सा इसमें से पानी निकलना, बॉडी का रिएक्शन होना एंजाइम्स का, वो नॉर्मल बात है, उसमें घबराने की बात नहीं है। दूसरा, स्टिच को चाटे ना, उसके लिए कॉलर प्रोटेक्शन, दैट्स ऑल। अभी हम इसको ई कॉलर पहनाएंगे। इट इज़ काइंड ऑफ कोन ओनली, ताकि जब ये मुंह घुमाएगा, उसको लिक करने की कोशिश करेगा, जब जख्म भरता है तो वहाँ पे इचिंग होती है। उस चीज़ को बचाना पेट पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, आपको ही बचाना पड़ता है उस सिचुएशन में। और कोई बहुत वाला ऐसा नहीं कि हर समय वो करता रहेगा, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ई कॉलर डलवाएं उसको। जैसे सर ने बताया, कई बारी इससे थोड़ा सा फ्लूइड आता रहता है, तो उसमें बहुत बारी पेरेंट्स नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं डॉक्टर साहब कि पता नहीं ऑपरेशन ठीक हुआ कि नहीं, डॉग को कुछ प्लस माइनस तो नहीं हो जाएगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर पे फेथ रखिए, साईं पे, भगवान पे फेथ रखिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। जो जॉइंट निकल जाने की वजह से जो वो लिम्प कर रहा था, जो उसकी स्वेलिंग थी, जो दर्द थी, उससे भी उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी इमीडिएटली, एक चीज़। दूसरा, इसको प्रॉपर हील होने में 2.5 से 3 महीने लगेंगे। इट ऑल डिपेंड्स, हर बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, हर बॉडी का रिकवरी का अलग टाइम पीरियड रहता है, राइट। तो अभी सर ने जैसे इसको ऑपरेट कर दिया है, सर एंटीबायोटिक सर ने सजेस्ट किया है, पेन किलर भी देना पड़ेगा। अब दोनों चीज़ें दे रहे हैं तो साथ में एंटा एसिड भी देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा सर और कुछ कहना चाहते और हैं? अच्छी डाइट दीजिए सो दैट हीलिंग हो जाए। सनलाइट सबसे बड़ा डॉक्टर है उसकी हीलिंग के लिए, वो चाहिए। बाकी अच्छी डाइट नेचुरल सिस्टम में रखिए, इसको गीला नहीं होने देना, चाटने नहीं देना, दैट्स ऑल। जो हेल्दी, जो बच्चा खाना चाहता है वो उसे यस, खिलाइए।
लिवर ज़रूर दीजिए, साथ में मल्टीविटामिन दीजिए ताकि उसकी रिकवरी फास्ट हो सके। हेल्दी डाइट देना सर ने जैसे बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। भगवान ना करे अगर आपके डॉग के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि चोट लग गई, इंजरी हो गई है या सिजेरियन है उसका, कई बार होता है कोई और चोट लग जाती है किसी वजह से, आपको लगता है कि उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9878474748 पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच सर। Your friends